ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोर्च्छियमामृतात्। हे महादेव, आप ही मृत्यु के भय को हरने वाले हैं। आपके स्मरण से ही आत्मा अमृत को पा लेती है। आज हम आपकी कथा का चौथा अध्याय सुनने बैठे हैं। हमारे हृदय में भक्ति जगाइए और जीवन का मार्ग प्रशस्त कीजिए। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु ने महादेव के चरणों में प्रणाम किया। विष्णु ने पालन का कार्य पाया और ब्रह्मा ने सृष्टि का। शिव ने कहा, यद्यपि त्रिदेव के 3 रूप हैं, परंतु हम सब एक ही शिव तत्व के हैं। और फिर महादेव ने शिवलिंग पूजा का महत्व बताया। दोस्तों, इस कथा के बाद अगले अध्याय में आप सुनेंगे देवी पार्वती का प्रकट कैसे हुआ, किस प्रकार शिव जी ने अपने योग और तप से सृष्टि में संतुलन लाया और कैसे पार्वती ने शिव से विवाह हेतु कठिन तपस्या की। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं आज का यह दिव्य अध्याय। भक्तों, देवताओं की जिज्ञासा शिव जी के सामने। ब्रह्मा और विष्णु दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्होंने पूछा, हे महादेव, आपने हमें सृष्टि और पालन का कार्य तो सौंप दिया, परंतु यह धर्म का मार्ग कौन दिखाएगा? मनुष्य कैसे जानेगा कि कौन सा कर्म शुभ है और कौन सा अशुभ? तब महादेव मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, ध्यान से सुनो। बिना धर्म के यह सृष्टि एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकती। धर्म के 4 आधार हैं, सत्य, दया, तप और दान। जो मनुष्य इन चारों का पालन करता है वही मेरे निकट होता है। यदि सत्य ना रहे तो मनुष्य पशु से भी नीचे गिर जाता है। यदि दान ना रहे तो संसार केवल हिंसा का मैदान बन जाएगा। यदि तप ना हो तो आत्मा कभी पवित्र नहीं हो सकती। और यदि दान ना हो तो मनुष्य का हृदय पत्थर बन जाता है। शिव बोले, सृष्टि 4 युगों में घूमेगी, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्य युग में धर्म अपने चारों पांव पर खड़ा रहेगा। त्रेता युग में वह 3 पांवों पर खड़ा रहेगा। द्वापर युग में केवल 2 पांव पर खड़ा रहेगा और कलयुग में धर्म एक ही पांव पर खड़ा रहेगा। फिर भी यदि कोई भक्त सच्चे मन से मेरा नाम जपेगा तो मैं कलयुग में भी उसके साथ रहूंगा। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, हे देवादिदेव, जब धर्म छीन हो जाएगा तब क्या मनुष्य का उद्धार संभव होगा? तब शिव बोले, हाँ, संभव है। जब जब धर्म डगमगाएगा मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भक्तों का मार्गदर्शन करूंगा। कभी रुद्र रूप में, कभी योगी बनकर, कभी संत बनकर और कभी साधारण मानव बनकर भी मैं पृथ्वी पर आऊंगा। मेरा एक ही वचन है, जो भक्त मेरे नाम का स्मरण करेगा उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। फिर शिव बोले, जो भक्त शिवलिंग की पूजा करेंगे उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त होंगे। उपवास करने वाला मेरा प्रिय है, भक्ति करने वाला मेरा अंश है और जो गरीब की सहायता करेगा वह मेरे हृदय में वास करेगा। तब महादेव के वचनों से देवता आनंदित हो उठे। सब ने मिलकर कहा, हे महादेव, आप ही धर्म के आधार हैं। आपके शरण में आकर ही जीव इस कठिन संसार से पार पा सकता है। वहाँ उपस्थित ऋषि मुनि और गंधर्व भी बार बार ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। पूरा आकाश शिवमय हो गया। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि जीवन जीने का आधार है। सत्य, दया, तप और दान, यही शिव का असली संदेश है। कलयुग में भी जो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करेगा, शिव स्वयं उनके जीवन का नाव पार करेंगे। हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में सत्य, दया, तप और दान को स्थिर कर दीजिए। हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमेशा आपकी शरण में हमारा मन स्थिर रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है, इस धर्म की नींव रखे जाने के बाद देवी शक्ति का प्रकट कैसे हुआ? माता पार्वती का जन्म कैसे हुआ? और उन्होंने शिव को पाने के लिए कौन सी तपस्या की? दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय 5 में कल सुबह 6 बजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।